जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्रीय सेवा चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएसएल जीडी और सीजीएल इसमें जो अलजेब्रा आती है उसकी जो पीवाईक्यूज है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स, है ना। कुछ ट्रिक्स का भी यूज करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल तरीके से क्वेश्चंस को भी करेंगे। हम ओवरऑल जो क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम ले और हम जो है हमारे लिए इजीली हम जो है मार्क्स उसका ऑब्टेन कर सकें, राइट। सो बिफोर starting the video, we are starting the batches of NDA, CDS, FKIN and CAPF, है ना। and these batches are starting from 15th of May 2024। ये जो क्लासेस है उसकी 10:30 से 2 बजे तक रहने वाली है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए ये जो है वेरी कर सकता है, इसको इनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सो सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला, इसमें देखो इसका सम पूछा है। अब देखो देयर आर टू ऑप्शंस, है ना। हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका है, इसको सोल्व करूं मैं इसको सोल्व करते हैं। कितना बन जाएगा ये 6x² y प्लस 2xy² समथिंग लाइक ऐसे करके इसको पूरा सोल्व करेंगे, फिर काट बांट के इसका बेसिकली आंसर या फिर वैल्यू जो है निकल जाएगी। बट मैं तुम्हें एक इजी ट्रिक्स बताता हूँ इस क्वेश्चन की, जो हम जिससे हम इस क्वेश्चन को, इसकी जो कैलकुलेशन है उसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ ना इतनी लिमिट्स वगैरह नहीं लगाई हुई। मैं क्या बोलता हूँ, मैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1, मैं इसकी वैल्यू क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ। मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, ये 3 प्लस 4 माइनस 5, और ये बन जाएगा हमारा प्लस कितना बन जाएगा 5 2 माइनस 3, तो ये कितना बन जाएगा 3 4 कितना बन जाएगा 7 2, तो बेसिकली 4 और ये हो जाएगा अपना -5, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ रही है -1, है ना। तो मैं इसकी जो वैल्यू बतानी थी उसकी जो आंसर आ रहा है इसका आ रहा है -1 इन दोनों का सम करने पे। अब हमारा ऑप्शन भी हम चेक करते हैं कि किसकी वैल्यू 1 पुट करने पे, तीनों की वैल्यू 1 पुट करने पे इसका जो आंसर है वो -1 आ रहा है। इसमें पुट करते कितना आएगा, ये 6 बन जाएगा, ये -8 बन जाएगा, है ना, ये +15 बन जाएगा, तो ये नहीं आएगा। तो इसमें जो है इसकी आंसर आएगी, देखो 6 + 8 -15, तो इसमें जो है इसका जो आंसर है वो -1 आ रहा है, ये हो जाएगा। इसके अलावा ये ना ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा ना ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, जहाँ पे हमें ना इतनी ज्यादा लिमिट्स वगैरह नहीं लगाई होती, जितनी कंडीशन नहीं होती। तो हम उनको क्वेश्चनों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, उनको ऑप्शन को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, है ना। हमें जरूरी नहीं है कि हम एक हार्ड क्वेश्चन जो है उसको हार्ड क्वेश्चन की ही तरीके से करें, है ना। हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन स्टिल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता था, स्टिल कैलकुलेटिव इतना ज्यादा हार्ड है नहीं, बट स्टिल इसको हम और इजी तरीके से करते हैं, है ना। और इसी तरीके करते हैं, मैं क्या बोलता हूँ ए बी की वैल्यू, इसको ना थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 1 2 पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 2 पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 2, है ना। और यहाँ से इसके हमें आंसर किसका बताना है, 1 का 4 कितना हो जाएगा 1 2, बी का स्क्वायर कितना, बी की पावर, हाँ 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16, 16 प्लस 1 17। बेसिकली हमें देखना है कि इसमें से किसका आंसर जो है वो 17 आ रहा है। जिसका आंसर 17 आ रहा होगा वो जो आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो हम चेक करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 की पी की पावर 4 कितनी हो जाती है 27, 27 की पावर, होल्ड ऑन, हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी इजी रखते हैं ना, 3 का पावर थोड़ी ज्यादा हो रही है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इजी बनाते हैं, और ज्यादा इजी बनाते हैं ना, कैलकुलेशन को और इजी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसकी वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू -1 पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा ए बी, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -1, पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 0, और ए इसकी स्क्वायर करेंगे हम कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2। अब हम चेक करते हैं, पी की वैल्यू 0, सारे पी हटा दो, ये भी पी हटा दो। अब इसमें से देखते हैं किसकी आंसर 2 आ रहा है ना। तो बेसिकली इसका भी आ रहा है 2 और इसका भी आ रहा है 2, हमारे पास दो ऑप्शंस बच जाते हैं, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं ना। तो अभी हम सिर्फ इन दो ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हम, इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम 1 1 पुट करके चेक कर सकते हैं, फिर हमारा जो है इसका आंसर में चेक कर सकते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो इसमें जो है ये एक कंडीशन दी है, ठीक है, ये इसकी एक कंडीशन है और फिर इसका जो आंसर पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से ना एक एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हम ना पहले छोटी क्लासेस में क्या करते थे, हमें सेम ऐसी कोई इक्वेशन देते थे और हम उसमें एक इंडेक्स बनाते थे एक्स वाई ऐसे करके, एंड देन उसमें कुछ 2 3 वैल्यू फाइंड आउट करके उसका एक ना ग्राफ बनाते थे। सेम उसमें बस हमें क्या करना है, उसकी पहली एक वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें यहाँ पे मैं देखूं कौन सी वैल्यू आ रही है और वो इंटीजर वैल्यू होगी, थोड़ा सॉल्यूशन निकालना इजी रहेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू 5 पुट y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -1 आएगी, है ना। इसमें देखो, इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दी 0 हो जाएगा, और ये इधर आके -3 और ये डिवाइड में आएगा तो -1, तो बेसिकली क्या आ रहा है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। अभी इसमें पुट कर देते हैं, ये जाएगा 27 माइनस का, तो ये 54, ये 0 प्लस 30, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाते हैं बेसिकली अगर तुम ये वाले है ना थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करते हो ना, और थोड़े से ट्रिक्स का यूज करते हो बेसिकली। लेट्स फाइंड आउट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, हम इसका होल स्क्वायर करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस समथिंग लाइक ये फिर ऐसे जैसे बन जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके थोड़ा सा कर सकते हैं। बट ऐसे क्वेश्चनों में हम थोड़ा सा पहले थोड़ा सा 5 सेकंड इस क्वेश्चन में दिमाग में लगा सकते हैं कि क्या इसकी कोई वैल्यू हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू से कुछ घटा के 5 आ रहा है, इट मींस इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी। ये चीज क्लियर है, किसी वैल्यू क्या होगी, 5 से बड़ी होगी, ये चीज क्लियर होगी। यहाँ पे 5 से बड़ी होगी तो यहाँ पे 6 रखूंगा तो भी ये वैल्यू बेसिकली 6, और ये वैल्यू समथिंग कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, बेसिकली 4, 2 आ रहा है, नहीं होगा। 7 रखूंगा तो 7 में डिवाइड ही नहीं हो रहा, पॉइंटों में जा रहा है। 8 रखूंगा तो 8 माइनस ये बन जाएगा 8 24, 3 इज इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन फुलफिल होगी ना हमारी, ए की वैल्यू 8 पुट करने से कंडीशन फुलफिल होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं, इसका देख कितना बन जाएगा, 8 64 और 1 65, है ना। ये एक बहुत ही इजी तरीका हो गया। इसके अलावा इस क्वेश्चन को करने की एक और ट्रिक बताता हूं तुम्हें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें लग रहा है इसमें से कुछ वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट नहीं हो रही, एक और ट्रिक बताता हूं। देखो, अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है, फॉर एग्जांपल है ना, इसकी वैल्यू बतानी है, इट मींस कि इसकी जो वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी, ये इसकी वैल्यू ये क्लोजिंग 1 2 के समथिंग होगी मैक्सिमम इसकी वैल्यू, बिकॉज इसकी वैल्यू जो होगी वो 5 से बड़ी होने वाली है। ये तो चीज में समझ में आ गई, 5 का स्क्वायर 25, तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 2 होगी या 2 से भी छोटी होगी बेसिकली। इट मींस कि जो भी नंबर आएगा वो देखो इसका रूट आना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ 43 समथिंग, है ना, समथिंग लाइक इसका 59 58, इसका 64 63, इसका 54, यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो सिर्फ ऑप्शन सी आ रहा है। तो फिर यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ ये आ रहा है, तो इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, 8 वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। अगर तुम इतना दिमाग थोड़ा सा लगा सकते हो तो तुम इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर लोगे। और ये वाला दिमाग तुम्हारा कब चलेगा, जब तुम बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो तुम्हारे धीरे धीरे ये लेवल की थिंकिंग आने लग जाएगी। अब सेम ये क्वेश्चन देखते हैं, इन क्वेश्चनों की बेसिकली एक मैंने ट्रिक फाइंड आउट करी, देखो क्या होती है। एक तो जैसे इसका तरीका क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल नॉर्मल तरीका, थ्योरेटिकल तरीका बताता हूँ तुम्हें। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर देता हूँ, इसका क्या करता हूँ, क्यूब कर देता हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसका क्यूब करूंगा, तुम्हारा बेसिकली क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा 121 आ जाएगा, और सॉरी 11 का क्यूब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। और फिर यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू होगी, फिर ये वैल्यू होगी, और फिर मेरे पास बेसिकली वैल्यू आ जाएगी। बट कई स्टूडेंट्स को फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला भूल गए, या फिर कुछ और तरीका, या फिर लेंथ ही पड़ रहा है, तो हम इसका एक और मैं ट्रिक बताता हूँ, इजी ट्रिक बताता हूँ। देखो ट्रिक क्या है, ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो मैं एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, पर दूसरा ये जज करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा इजी करते हैं। कैसे करते हैं, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी लिखते हैं, तो क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना बनेगा 121। अगर तुम बेसिकली, ये तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम क्या रखने वाले हो, तुम सीधा इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पुट करने वाले हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले हो, इतना तुम ये स्टेप छोड़ दोगे, है ना। तो ये काफी इजी लगेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी लग सकता है। तो मैं ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 15 2 30, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30, और ये इसमें से घटाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 91। अब हम चेक करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है। अब देखो इसमें देखो सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि ए बी सी की वैल्यू 11 है, इट मींस कि इसकी वैल्यू समथिंग लाइक कि ज्यादा बड़ी नहीं जाने वाली, है ना। यहाँ पे 7 8 समथिंग इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अब देखते हैं, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 91, तो इस यहाँ से मैं अगर एक देखते हैं कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर आगे इसका हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, मे बी यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे 9 पुट किया तो कितना हो जाएगा 81, ए पुट करने पे 81 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 3 पुट करूंगा ये 9, इसकी वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितने आ रहा है 91 आ रहा है ना। तो बेसिकली ए की वैल्यू 9 रखने पर, बी की वैल्यू कितनी 3 रखने पर, सी की वैल्यू 1 रखने पर ये
इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, ये कितना जाएगा 9 + 3 + 1, ये 13 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 की जगह -1 पुट करूंगा तो ये 11 हो जाएगी, और यहाँ पे तो वैसे भी स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से मेरी इजीली वैल्यू आ गई है ना, इजीली वैल्यू आ गई, तो मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो फिर हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और इजिली आंसर निकाल लेंगे कि देखो कैसे कितना निकलेगा, कितना बनेगा, ये हो जाएगा 9 का क्यूब, है ना, 9 का क्यूब प्लस ये समथिंग है ना 3 का क्यूब माइनस यहाँ पे क्यूब, और फिर तुमने पता है कि सी अकेला नेगेटिव है, हमारे पास एक वैल्यू सी नेगेटिव है, तो ये भी प्लस का होने वाला है। इट मींस कि 9 के क्यूब में समथिंग कुछ ऐड ही हो रहा है। यहाँ पे तुम देखो 9 का क्यूब होता है 729, तो 729 से बड़ी सिर्फ एक वैल्यू, हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिलीव मी, ये जो ट्रिक्स है मुझे थोड़े से फर्स्ट टाइम तुम समझ रहे हो इसलिए थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, बट जब तुम इस क्वेश्चन इस वाले ट्रिक्स को मास्टर कर लोगे ना, इतने क्वेश्चनों में ट्राई कर लोगे, तो ये जो है ट्रिक्स है तुम्हें बहुत ही इजीली तुम्हें आंसर निकाल के देने वाली है, बिलीव मी, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें ना बहुत ही इजीली बताने वाला हूँ। एक तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि यू कैन जस्ट इसको यहाँ से क्या कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर समथिंग लाइक इसका क्यूब कर दो, थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, बट स्टिल इसका जो है थ्योरेटिकल तरीके से भी आंसर आ जाएगा। बट इसका मैं नॉर्मल इसकी मैंने जो ट्रिक फाइंड आउट की, देखो सिंपल सी बात है कि अगर इसकी वैल्यू समथिंग लाइक यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करता हूं, तो ये वैल्यू तुम्हारी 1 से छोटी ही रहने वाली है, ये चीज समझ में आ रही है। और दूसरी बात, ये मल्टीप्लाई में 15 भी हो रहा है और यहाँ पे 3 है, तो इट मीन्स कि इस वैल्यू 1 के बहुत ही करीब 0 पॉइंट समथिंग होगी, कुछ 0.234 समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है। सो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 2.5 से बड़ी और 3 के बीच में रहने वाली है। हम अप्रोक्सीमेटली तरीके वाले से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 3 ही पुट कर लेता हूँ ना, 3 से थोड़ी छोटी है, मतलब इसकी वैल्यू मैं इस तरीके से पुट कर रहा हूँ कि अगर मैंने इसकी वैल्यू 3 पुट करी तो मैक्सिमम वैल्यू है, इससे वैल्यू थोड़ी सी छोटी होगी, ये ज्यूम करते हैं हम थोड़ा सा। हम अब ये वैल्यू इसे पुट करते हैं। अब तुम्हें ये पता है कि 1 डिवाइड बाय 375 इंटू एक्स की क्यूब समथिंग, तो ये वैल्यू जो आने वाली है ना, ये पॉइंट में बहुत ही छोटा नंबर होगा, पॉइंट में बहुत ही छोटा नंबर होगा, है ना। तो बेसिकली ओवरऑल वैल्यू यहीं से निकलने वाली है हमारी, जो यहाँ पे ऑप्शन में आएगी, है ना। तो हम पुट करते हैं, यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 9 इंटू 27, एंड दैट इज हाउ मच, कितना बन जाएगा ये 370 ये हमारा बनेगा समथिंग लाइक होती है 7 नीम 63 3 6 9 दूनी 18 18 24 243। बेसिकली ये हमने क्या लिया था, इस 243 हमारा जो था मेरे मैक्सिमम वैल्यू थी बेसिकली, है ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू 3 ली थी, मैक्सिमम थी, इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू कम ही होगी। अगर इसकी वैल्यू कम होगी 243 से नीचे जाने वाली है, ऊपर नहीं जा सकती, ये चीज क्लियर है। तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली जो अगर तुम ये वाला कंसेप्ट सीख जाओगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लेके कैसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, तो क्वेश्चंस काफी इजीली हो जाएंगे रेदर देन इसको फॉर्मूले से ट्राई करने के। हम अगर देखेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पीड की बात करूं कि तुम्हें लगता है कि यार टाइम ज्यादा लगता है, तो जस्ट हाउ मच कितना टाइम लगेगा देखते हैं। मैंने देखा क्वेश्चन कैसे करके आ रहा है, मैंने यहाँ पे जस्ट देखा कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3 लेता हूँ, 3 यहाँ पे पुट करता हूँ, 200 कितना आ जाएगा 243 यहाँ पे पुट करने पे, फिर मैं देखता हूँ कि इसकी वैल्यू 243 से छोटी होगी, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। जस्ट 15 सेकंड के अंदर इसका तुम आंसर निकालने वाले हो, अगर तुम इसका इस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करोगे। सेम अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो एबीसी की वैल्यू ये दी है, ये दी है, अब अगेन वो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब हम सेम चीज करेंगे, मैं इसमें स्टेप को लीव छोड़ने वाला हूँ और मैं जस्ट नॉर्मल वैल्यू पुट करने वाला हूँ, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, यहाँ पे कितना जाएगा हमारा प्लस 2a भी आने वाला था, इसकी वैल्यू -1 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। इजीली समझ में आ रहा है 6। बेसिकली यहाँ पे मैं इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बेसिकली तुम इसको काट के यहाँ पे 6 लिख दो, समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम बचाना जितना भी हो सके। तो मैं मुझको ये पता चल रहा है कि ए बी सी की वैल्यू जो है वो बेसिकली मेरी कितनी है 2 है, और ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है। सो यहाँ से हम वैल्यूज को थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करेगी और इसको भी हमारी क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ इसकी वैल्यू समथिंग लाइक कितना ले सकते हैं, थोड़ा सा अज्यूम करके देख लेते हैं हमारा, है ना। यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है कि इसमें ए का दी वैल्यू तो नेगेटिव रहने वाली है ना, नेगेटिव तो रहने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ इसकी वैल्यू, अगर ये तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर में इसकी वैल्यू मतलब 2 4 +1 +1 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 + 1, तो 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं इसमें देखता हूँ 2 1 1 2 आना चाहिए, तो मैं सी नेगेटिव ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो
तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर गया, है ना, कि यहाँ पे अगर मैंने इसके वैल्यू नेगेटिव लूंगा ये तो पॉजिटिव रहने वाला स्क्वायर है बेसिकली, तो अभी ये वैल्यू सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इजीली आंसर आ जाएगा। ए का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, पुट करते हैं ना, माइनस +1 -1 तो ये कट जाएगा, माइनस ये प्लस होने वाला है बेसिकली, +3abc कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो 8 और 6 14, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को करने का अगेन मैंने वही बताया कि इसको या तो तुम डायरेक्ट क्यूब कर सकते हो अगर फॉर्मूला पता है बेसिकली, अगर या फिर कंफ्यूज नहीं होते तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के भी तुम्हारा इजीली आंसर आ जाएगा। बट मैं ये इस वीडियो का बनाने का पर्पस ये है कि तुम्हें थोड़ा सा ब्रॉड थिंकिंग दे सकूं, है ना, थोड़े से मोर आइडियाज तुम्हें इस क्वेश्चंस के बारे में पता लग सके। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें देखो इसकी वैल्यू बतानी है हमें, एक तो हमारा 27x³ ये हमारा बेसिकली वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 1/27x³ की वैल्यू बेसिकली पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तो क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, एक तो तुम्हें यहाँ पे ये आगे इक्वेशन का बेसिकली ये बन गया, इसका हम बेसिकली या तो क्या कर सकते हैं, ऐसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी बनेगी, ये बन रहा है हमारा 3x-1 इसका होल क्यूब है बेसिकली ये। इसको हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो इसके क्या बनेंगे, टोटे 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 क्या बनेंगे टोटे, देखो 3x - 3x + 1 ये बनने वाला है। यहाँ पे मैं 3x को कॉमन लेता हूँ, क्या बनेगा 3x - 1, और फिर मैं यहाँ पे -1 कॉमन लेता हूँ 3x - 1, तो बेसिकली क्या बन रहा है ये 3x - 1 = 0 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। जस्ट पुट इट, है ना, इसको पुट कर देते हैं, कितना बनेगा ये बन जाएगा हमारा 1 + 1 + ये भी वैल्यू 1 ही क्या आने वाली है 1 ही आने वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी है, अगर तुम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे, यहाँ पे क्या करना है, इसका द्विघात इक्वेशन है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो 1/3 यहाँ पे पुट कर दो, काफी इजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगेन देखो, एक तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका तो यही है कि इसको ना स्क्वायर कर दो, फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे इसको ये देखो, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा 49 का 7 का 49 हो रहा है, इसका करूंगा तो 100 हो रहा है, सिंपल करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, इसका स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड, क्या बनेगा 49x² + 100y² = सॉरी प्लस प्लस में आएगा, यहाँ पे प्लस में कितना आएगा 7 70 70 140 नेगेटिव में आएगा बेसिकली 140 xy = 68 64, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू 5 है, तो पुट कर दो यहाँ पे 64 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 पुट कर दो 140 + 5, ये तुम्हारा बेसिकली क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आने वाला है। इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा इजीली आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या तुम्हारा ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं लगने वाला, जस्ट केयर करना है, बहुत ही बच्चों वाला कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन को तुम ट्रिक को छोड़ सकते हो, क्योंकि क्योंकि ये हम ट्रिक्स का यूज तब करेंगे जब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही है ना चिंटू टाइप था, लो हैंगिंग फ्रूट था, या फिर काफी क्या था, इजी इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये वाले क्वेश्चन की ना बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। एक इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम्हें मे बी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी इजी है, इसका कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट मैं इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो पूछा है ना, ये और ये बेसिक थोड़े थोड़े सिमिलर से हैं ना, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू पूछी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू के लिए मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन दोनों को क्या करता हूँ, सम कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 2a = 25 प्लस, मैं ऑप्शन है ना क्या करता हूँ, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ। फॉर एग्जांपल क्विक पुट करते हैं 16, ये कितना बन जाएगा, कितना बनेगा ये 6 और 5 कितना बन जाएगा 11, हाँ 11 समथिंग। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, डिवाइड में आ रहा है बेसिकली, है ना, तो इसका आंसर बेसिकली नहीं हो सकता बेसिकली यहाँ पे। इसको अगर मैं यहाँ पे 15 पुट करता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये 15 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, ये बन जाएगा हमारा 30 और 40, तो है ना ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ए की वैल्यू 20 आ गई तो बी की वैल्यू 1 आ रही है, हाँ ए की वैल्यू 20 बी की वैल्यू 1, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो कैसे किया, बहुत ईजी था कि हम पहले 16 पुट किया, 16 पुट करते मेरे को दिख गया कि ये वैल्यू आने वाली है 2 से डिवाइड में जाएगी तो फ्रैक्शन में आएगी, पॉइंट में आएगी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर अगर मैं बीट पुट करता हूँ 15, तो ये वैल्यू इसकी यहाँ पे कितनी आ रही है, एक वैल्यू 20 मैंने पुट करके देखा कि हाँ ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफी रिपीट होंगे, तो मैं बस यही सेम ट्रिक्स का करेंगे, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। सेम अब इसमें हमें ये वैल्यू पूछी है
एक तो इस क्वेश्चन को करने का हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, बट उससे पहले हम ये वाला ट्राई कर रहे थे। दोनों का सम करके कितना आएगा 4a इज इक्वल टू 7 प्लस 40, पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूँ, प्लस 41 कितना आ जाएगा 48, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे आने वाली है कितना आएगा 4a है ना, तो 12 चौके 48, हम a की वैल्यू 12, a की वैल्यू 12, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आने वाली है, a की वैल्यू 12, तो ये आने वाली है 12 माइनस 7 5, तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 5, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा a ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड चीज, अगर इस क्वेश्चन को अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन ना तुम्हारे लिए काफी इजी लगने लगेंगे। देखो कैसे, ये अगर तुम इस चीज को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये 13 का स्क्वायर है, और तुम्हें पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस है ना 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। बेसिकली यहाँ पे तुम अगर पुट करोगे 12 माइनस 5 तो 7 आ रहा है। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे माइंड में क्लिक कर गया कि 12 और 5 हो सकता है, तो तुम क्वेश्चन को काफी इजीली कर लोगे, है ना, मतलब सेकंड्स में कर दोगे। और ये वाले ट्रिक्स भी से भी यूज कर सकते हो, और एक थ्योरेटिकल तरीके से भी कर सकते हो, है ना, तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हें बेटर लगे वो आइडियाज यूज करो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हमें, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है सेम, देखो मैंने इसे पे स्क्वायर करेंगे तो सेम वही आ रहा है ना, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ रहा है, ज्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक तो ये बन जाएगी हमारी, अभी प्लस में आ जाएगा हमारा 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो 6 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, कितना बन जाएगा ये 14 का स्क्वायर माइनस 6 12 6 18 180, यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व भी कर दूं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके 16, हंसलाई 1 4 और 1 5 और ये 14, कितना बन जाएगा 196, 196, इसकी वैल्यू 16 इज द राइट आंसर। देखो अगर तुम 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, तुम्हारा टाइम बचने वाला है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसकी भी मैंने यही सेम हम ट्रिक्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी पीछे यूज की कि इसकी वैल्यू जो है बेसिकली ये वैल्यू 1 से बेसिकली 1 के बहुत करीब सी है ना, 1 से छोटी है बेसिकली ये वैल्यू, तो मेनली ये वैल्यू हमारा हिट करने वाला है, और x की वैल्यू हमारी बेसिकली ये ले सकते हैं ना हमारी वैल्यू, तो क्या रहने वाली है x की वैल्यू लगभग 5 रहने वाली है, तो हम 5 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 5 27 इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू पुट कर लो 125 ना। अब इसका तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली से तुम्हारा आंसर में भी ये वाला आ जाएगा। जब तुम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे ना तो तुम्हारी वैल्यू समथिंग में भी इससे थोड़ी सी बड़ी आएगी। इसको तुम सॉल्व कर लेना, इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें सॉल्व करके दिखाई देता हूँ तो दैट कोई डाउट रहे ही ना। 5 7 कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 दूने 14, 14 और ये 3 17, हंसलाई 1 7 और 1 8, 125 का उल्टा दुगना 250 है ना, हो जाएगा 5 2 राइट, ये बन जाएगा 5 7, ये बन जाएगा हमारा 3 और ये 3 है ना 3375। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे मैंने लिया था इसकी वैल्यू 5 ली थी, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी छोटी आने वाली है, थोड़ी सी छोटी। अब इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा, है ना। ये वाला मैंने यही तरीका बताया कि जब भी ऐसा दिखे जस्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो भी वैल्यू दिख रही है वो एक्स की वैल्यू मानो और वो इसमें पुट करो और उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू जो होगी उसको टिक कर दो। बहुत ही ईजी तरीका है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब ये वाला सेम क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन आया है ना, तो हमें बट यहाँ पे बेसिकली पूछा क्या है, यहाँ पे हमें क्या वैल्यू पूछी है, इसका उल्टा पूछा है, हमें स्क्वायर दिया है और हमें इसका उल्टा पूछा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर तुम स्क्वायर से इसमें जाओगे ना तो तुम्हारा जो आंसर है वो प्लस माइनस में आने वाला है, ये चीज तो तुम्हारे यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी को काट तो तुक्का माना है तो भी तुम्हारे पास थोड़े से सही होने के चांसेस बन जाते हैं, है ना। अब यहाँ से तुम इसके करने के एक दो तरीके हैं, सिंपल से तरीके हैं। एक से तुम इसका उल्टा लेके जा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से तुम क्या कर दोगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी ले लो 24 और फिर चेक कर लो, या फिर इसका रिवर्स कर सकते हो। बट ये जो क्वेश्चन मैंने पहले कराया उसी तरीके से सेम तरीके से हो जाएगा। इफ यू गेट एनी डाउट है, थोड़ा सा डाउट आ रहा हो तो ऑप्शन मेरे को कमेंट्स में बता देना, सो दैट आई लेट मेरे को पता चल जाए कि कहाँ पे कुछ समस्याएं आ रही है, तो मैं जो पार्ट 2 होगा मैं उसको थोड़ा सा और कवर अप करने का ट्राई करूंगा। अभी वाला क्वेश्चन सेम वही टाइप का आ गया, देखो क्या करना है, कितना हो जाएगा, सम करेंगे 6x हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 12 प्लस देखते हैं ऑप्शन से ट्राई करते हैं, 6 रखेंगे कितना हो जाएगा 6 18 ना, 18 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आएगी कितना हो जाएगा ये 3 होगी तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी 3 3 9 और 12
हाँ तो 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी तीनों की वैल्यू। तो देखो 3 3, हाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, कितना बन जाएगा 3 3 9, 9 माइनस 3 6, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तुम्हें बस जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनका यूज करो, ये वाले क्वेश्चन बहुत इजीली होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखना है, अब ये वाला क्वेश्चन भी ना तुम्हें थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे उसने स्क्वायर दे दिया, हम क्या करते हैं सारे ऑप्शंस का रूट स्क्वायर रूट कर लेते हैं ना, ये स्क्वायर हटा देते हैं, कितना बनेगा, ये 11 का है, ये हमारा कितना है 15 का है, ये 13 का है, ये 12 का है। चीज क्लियर। अब इनका सम करते हैं, कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 27, 27 में प्लस 11 काटूंगा कितना आ जाएगा, 27 में प्लस 11 करूंगा तो हमारा आएगा, कितना आएगा बेसिकली 838, 38 बाई कितना आ जाएगा 19 दूना 38, 19 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं हम 19 का स्क्वायर, एक तो आगे 19, 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 8, 8 ये निकाल लो। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर में भी 24 25 होता है, चेक कर लेना। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। वही सेम तुम्हें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है, बट स्टिल इसका आंसर इसी तरीके से निकाल लेंगे हम, बहुत ही इजी तरीके से। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो तुम्हारे पास क्या है कि इसका तुम क्या कर दो, क्यूब कर दो, सिंपल सा है। क्योंकि तुम देख रहे हो कि इसका जो क्यूब करने पे डायरेक्ट ये वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, तुम डायरेक्ट इसकी ट्राई करते देखो, क्यूब करने पे क्या होता है हमारा एक्स प्लस ये हो जाए हमारा 2y, इसका क्यूब, इसका क्यूब प्लस ये हमारा होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स वाई इंटू ये हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा x प्लस 2y, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना बेसिकली, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर यहाँ पे कितना आता है माइनस, सॉरी प्लस, प्लस ये होता है हमारा 3xy x प्लस वाई। सिंपल ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मेरे पास इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इजीली हो जाएगा ना। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन में देखो ना, देखो इसने पहले क्यूब करके दे रखा है, तुम्हें थोड़ा सा उलझाने का ट्राई किया है, बट मैं क्या करता हूँ इस क्यूब हटा देता हूँ, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, और तुम्हें देख रहे हैं इसको स्क्वायर करने पे डायरेक्ट सेम इट इज आ रहा है, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर, अभी दोनों का मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। इसकी वैल्यू पूछिए तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, x minus y is equal to 4, xy is equal to 3, तो इफ आई पुट 3, नहीं हाँ 4, होल्ड ऑन, इसमें कौन सी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई कर देगी, हम थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स थिंक कितना आ सकता है, देखो एक तो इसकी वैल्यू दोनों की दोनों पॉजिटिव होने वाली है, ये चीज तो क्लियर है, बिकॉज अगर नेगेटिव होगी तो बेसिकली यहाँ पे हमारा इसका आंसर नेगेटिव आता है, या फिर अगर एक नेगेटिव होती तो यहाँ पे नेगेटिव आता, तो बेसिकली दोनों वैल्यू क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, ये चीज तो क्लियर है। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 है तो इसकी वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूँ तो 5 माइनस, तो ये फिर नहीं आएगा 6 1 नहीं आएगा, बेसिकली इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में ही आने वाली है, तो इस क्वेश्चन को हम वैसे नहीं कर सकते, है ना। मैं थोड़ा सा एक बार ट्राई करना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन टिक से नहीं होने वाला, ये चीज तुम देख लो, क्योंकि तुम ऐसे चाहोगे कि हर क्वेश्चन टिक से हो जाएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। अब इसको हमें क्या करने वाला है, सिंपल से क्या करना है, इसका क्यूब भी करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं। इसका क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू बतानी है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64, और ये हो जाएगा हमारा 64 में बेसिकली देखो 64 में कुछ ऐड होना है, ये भी काट दो ये भी काट दो, है ना। तो ऑप्शन हमें ऐड क्या होगा, यहाँ पे 3 3 9, ये हो जाएगा माइनस 9 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4, 9 चौक 36, 36 का ऐड करोगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं ये नहीं बोला कि इसमें कंसेप्ट हार्ड है, बट हमें थोड़ा सा अगर मैं हम पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ट्रिक से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो होता, क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाए, ये 4 माइनस 1 तो बेसिकली 5 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 दी होती तो हम बेसिकली साफ देख सकते हैं कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 पुट करने पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी कर रहा है, तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम फॉर्मूले से या फिर थ्योरेटिकल तरीके से भी कर सकते हैं।
ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में ना हमें इस टाइप का बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सबको x से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, x माइनस 3√2 प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3√2 आ जाएगा, है ना। अब इसका तुम क्या कर लो, यहाँ से तुम जब इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, इसका क्यूब कर लो, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, या फिर इसका अगर क्यूब भी नहीं करना तो भी तुम इसका डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो। सिर्फ इसका क्यूब कर लो यार, इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27 इंटू 27 कितना आ रहा है, 27 दूना 54√2, 54√2 से छोटा आएगा, बेसिकली 54√2 से छोटा, बेसिकली सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज नहीं करनी तो तुम एक काम करो, इसका जो आंसर है बेसिकली क्या कर लो, इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे 3√2 आई थी ना, तो निकाल लेते हैं कितना आएगा, ये हमारा बनेगा प्लस ही था ना, तो +3 और ये बन जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3√2। हाँ, इसका क्यूब करेंगे, अब इसका क्यूब कर लो कितना आएगा, 27 दूना 54, 54√2। अब फिर तुम्हें ये चीज दिख रही है कि 54√2 से मैं कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे घटानी ही पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू है कुछ यहाँ पे इससे घटाने वाली आने वाली है, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर वाला है। इससे इसलिए बताता हूँ कि जब भी इस टाइप में आ जाए कि x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 3√2, तो डायरेक्ट इसमें क्या करना है कि इसका क्यूब कर दो, है ना, और तुम बेसिकली जो भी वैल्यू है इसका स्क्वायर या क्यूब मांगा है वो कर दो, और आप उसको थोड़ा सा घटा के जो आंसर होगा वो राइट होगा। बी वाला क्वेश्चन देख, तो अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें साफ दिख रहा है कि x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आने वाली है ना, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बेसिकली। तो यहाँ पे साफ पता है कि x की वैल्यू आने वाली है हमारी 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 माइनस 2 ये जाएगा हमारा -1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो इसकी वैल्यू 2 बाय समथिंग है, इसकी वैल्यू ना 4 है, देखो तो इसमें 4 से थोड़ी सी छोटी घटानी पड़ रही है, तो 4 से इसकी थोड़ी सी बड़ी होगी, 4 से थोड़ी सी बड़ी होगी। बट यहाँ पे जो दिक्कत आने वाली है वो किस चीज में आने वाली है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये नंबर छोटा है, नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर x की पावर फॉर एग्जाम्पल ये 1 बाय होता, 1 बाय, और यहाँ पे वैल्यू बड़ी होती, फिर तो ये एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा नेगेटिफाई कर सकते थे। बट ये छोटा नंबर है ना, छोटे नंबर में क्या होता है, बहुत पॉइंट से भी ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, तो इसको हम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। इसको स्क्वायर ही पूछा, बेसिकली क्यूब पूछा भी नहीं है, तो हमें अगर क्यूब पूछा तो उस तरीके का यूज करेंगे हम। तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा हमारा 8, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दीज वर द क्वेश्चंस, है ना, ये वाले जो हमने क्वेश्चन किए अलजेब्रा के। तो बेसिकली ये मैंने इस प्रोस्पेक्टिव से वीडियो बनाई है, सो दैट तुम्हें एक ना नियरली आइडिया लग सके कि एक थ्योरेटिकल तरीके के अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, है ना। हमें थोड़ा सा थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड रखना है, और हम देखेंगे क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं है ना, ज्यादा मतलब टफ भी नहीं है, और बिल्कुल ईजी नहीं है। क्वेश्चंस ट्रिक्स से भी होंगे, बट क्वेश्चंस ऐसे भी आने वाले हैं जो ट्रिक्स से नहीं होंगे। तो मैं तुम्हारे आंखों के सामने बिल्कुल एक पर्दा नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ एक ट्रिक से तुम्हारा पेपर तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे, बट तुम्हें बहुत से क्वेश्चंस ट्रिक की सहायता से बहुत ही इजीली और जल्दी निकल जाएंगे। और यहाँ पे जो तुम्हारा खेल होने वाला है वो टाइम का होने वाला है, और टाइम बचाने के लिए ही ये वीडियो एक टाइप से बनाई गई है। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें अगर कोई भी एक डाउट आ रहा हो कि यार नहीं ये वाली ट्रिक में थोड़ा सा समझ नहीं आ रही, या फिर ये वाला क्वेश्चन कैसे कर दिया, तो तुम्हें कमेंट कर देना जो भी डाउट है, सो दैट आई कैन, है ना, मेरे को पता चल सके। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसको मैं थोड़ा इजीली जो है मतलब इसको अगली वीडियो में प्रिपेयर करके तुम्हें समझा दूं इजीली। और उसके अलावा यू कैन कमेंट कि तुम्हें कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा कवर नहीं हो रहा, या फिर तुम्हें थोड़ा दिक्कत आ रही है उसमें, तो कमेंट करना एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।